अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं ये कहा करता था कि कोई भी एक्ट्रेस जब गरीब घराने से आती है और फिर उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत आती है तो उसके साथ साथ उसके कपड़ों में कमी आने लग जाती है। लेकिन अब रिवाज चेंज हो गया। अब मैं ये कहता हूँ, जो कुछ मैं देख रहा हूँ और लोग दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं ये कहता हूँ जैसे जैसे एज बढ़ती है, बुढ़ापा आता है तो कपड़े कम होने लग जाते हैं। जबकि वो खुद पहले से बहुत बड़े स्टार भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, शोहरत भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि अब बुढ़ापे में अगर ये फैशन ना अपनाया, अगर इस तरह के कपड़े ना पहने तो हो सकता है कि मेरा कैरियर खतरे में पड़ जाए। ये बातें साबित की हैं जी आयजा खान ने, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ। उनका एक फोटोशूट है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आयजा खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हमेशा सोबर कपड़े पहने, डिसेंट कपड़े पहने। लेकिन अब उनके कपड़ों को देखकर लोगों को हैरानी हो रही है, क्योंकि वो खुद ये कहा करती थी। एक बहुत अच्छी बात हमने देखी है, तुम रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती। मुझे खुद नहीं पसंद। अब जैसे मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड कर रही हूँ, मैंने उनको एक चीज बताई थी, मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर। मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। कोई स्लीवलेस ही पहनता है, मेरी अपनी फैमिली के हैं, सब पहनते हैं, स्लीवलेस ही पहनते हैं। मैं शुरू से नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं, मेरे मियाँ को भी नहीं पसंद। ये तो आपने आयजा खान की जुबानी सुन लिया कि चाहे कितना ही बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, उनके लिए फोटोशूट करना हो, चाहे वो कितने ही पैसे क्यों ना दे रहे हो, हमेशा वो ऐसे कपड़े पहनती थी जिसमें उनका जिस्म नजर ना आए। स्लीवलेस तक वो नहीं पहनती थी। और आपको पता है, उनके सामने बैठी हुई निदा यासिर भी कह रही थी कि हमेशा आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा स्टाइल होता है, फैशन होता है, ग्लैमरस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद आपके कपड़े कभी सी थ्रू नहीं होते, आपका जिस्म नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे जैसे आयजा खान की उम्र बढ़ती जा रही है और फैशन बदलता जा रहा है, तो आयजा खान को लगा कि अगर मैंने फैशन के मुताबिक फोटोशूट ना करवाया तो हो सकता है कि मेरा भी कैरियर खतरे में पड़ जाए। अब इस पर लोग क्या कहते हैं वो सारे कमेंट्स भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है और बहुत ज्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आयजा खान जब ये इंटरव्यू दे रही थी निदा यासिर के शो में, तो उनके साथ बैठी हुई थी मिशेल खान। अब एक तरफ है आयजा खान जो अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड रखती है हमेशा, और दूसरी तरफ है मिशेल खान जो अब शोबिज़ इंडस्ट्री को तो छोड़ चुकी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनती थी। मैं देख रहा था कि वो बिल्कुल यूं करके बैठी देख रही थी, ऐसे करके। आप देखें जरा, तो मैं हैरान था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आयशा अपने आप को बहुत अच्छा समझती है, और अब जब उनका इस तरह का फोटोशूट आ रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि मिशेल खान बैठकर सोच रही होंगी, हुण दस हुण कैसा तू बदली है। अब जरा मैं आपको कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ कि लोग आयजा खान को क्या कह रहे हैं, आयजा खान के चाहने वाले क्या कह रहे हैं। नाइला मलिक कमेंट में लिखती हैं कि आने वाला बुढ़ापा एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शायद उनको लगा कि अब उम्र बढ़ती जा रही है, अगर मैंने अपने आप को ना बदला, फैशन के मुताबिक कपड़े ना पहने, इस तरह के फोटोशूट्स ना करवाए, तो हो सकता है मुझे काम ना मिले। तो लोगों को लग रहा है कि आयजा खान की उम्र बढ़ती जा रही है, तो उनको लगता है कि मुझे इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। रूज लिखती हैं कि हम लोग समझते हैं कि ये सेलिब्रिटीज डिसेंट होते हैं, लेकिन ये सब ऐसे ही होते हैं क्योंकि फील्ड ही ऐसी है। खैर, नौशीन अबरार इस पर लिखती हैं बिकमिंग वल्गर डे बाय डे। हाँ जी, इसका तर्जमा करके तुसी लिखा है, की लिखा है इन्होंने। अच्छा, इसके बाद एक और है, वो लिखती हैं कि ड्रेस अच्छा है बट आपका मॉडल पॉज अच्छा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि ड्रेस तो अच्छा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आपके पॉज हैं, ये चीजें वो अच्छी नहीं है। उस तो बगैर फोटोशूट होंदा ही नहीं भाई जी, तो उनकी दसिए, उस तो बगैर फोटोशूट नहीं होंदा, वो जरूरी है। इसके बाद एक और है एना सुफियान, वो लिखती हैं कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू, यू आर माई क्रश। अच्छा, लड़की ऐसा भी होता है? मतलब मैंने सुना था कि जैसे किसी लड़के से पूछा कि आप किस एक्ट्रेस पे मरते थे, तो मेरा क्रश फलां था, या इस तरह। मतलब ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। बहरहाल ये लड़कियां लिखती हैं कि यू आर माई क्रश सिंस माई चाइल्डहुड, आयजा मैम प्लीज आप अगेन पहले की तरह ड्रेसिंग करें, आई लिटरली क्राइड आपकी ये फोटो देखकर। अच्छा जी, देखें ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से आपको देखकर रोने लग गए कि मैम को क्या हो गया। अच्छा, इसके बाद वो लिखते हैं जी मैम वही पुरानी वाली प्यारी सी इनोसेंस, इनोसेंट लिखना था ना भाई, चले, इनोसेंस सी आयजा दिखनी है। मतलब आप पहले वाली हो जाए, वो चाहते हैं लोग कि आप जिस तरह से पहले थी वैसी हो जाएं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि आयजा खान ने ये अभी अभी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि लोग एक्सेप्ट
नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने ईद पर ऐसे कपड़े पहने जिन्हें देखने के बाद लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आयजा खान को क्या हो गया, क्योंकि आयजा हमेशा पूरी स्लीव्स ऐसे कपड़े पहना करती थी और इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनती थी और इस तरह के फोटो शूट्स भी नहीं करवाती थी। लेकिन ईद पर उन्होंने सबसे पहले अपने शोहर दानिश तैमूर के साथ इस तरह की तस्वीरें लगाई। जब उन्होंने इस तरह की तस्वीरें लगाई तो उनको लगा कि यार पहले से मैं नॉर्मलाइज कर दूं, क्योंकि बाद में जो लोगों को बुरा लगेगा जब मेरा फोटो शूट आएगा। तो खैर उन्होंने पहले से अपने शोहर के साथ तस्वीरें लगाई तो लोगों ने ये लिखना शुरू किया कि दानिश बेचारा रमजान ट्रांसमिशन में बिजी रहा और बेगम क्या कर रही है। लोग इतने सादे हैं, उनको ये भी नजर नहीं आया कि दानिश तैमूर ने आयजा खान को अपनी बाहों में उठाया हुआ है। भाई शोहर ने उनको उठाया हुआ है, शोहर ने ही ये फोटोशूट करवाया उनके साथ। लेकिन ज्यादातर लोगों ने लिखा कि शोहर बेचारे को देखो ना, वो बेचारा रमजान ट्रांसमिशन कर रहा है, रमजान ट्रांसमिशन में बिजी है और आयजा देखो क्या कर रही है। वेरी डिसअपॉइंटेड आयजा मैम, प्लीज ड्रेस सेंस पता नहीं जो भी लिखा है पहले जैसा रखिए। मतलब आपका जो पहले जैसा ड्रेस था, जिस तरह का आप पहना करती थी वैसा करें। हिना लिखती हैं जी अफसोस हर गुजरते दिन के साथ आयजा के कपड़े कम हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आप जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि आपको ज्यादातर कपड़े स्लीवलेस मिलते हैं। आप जितने बड़े ब्रांड पे जाएंगे आपको कपड़े ज्यादातर, आप चूंकि जाहिर है मेरी बेटी भी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, तो जब मैं इनके लिए शॉपिंग करने के लिए जाता हूं तो मुझे ज्यादातर कपड़े बाजुओं के बगैर मिलते हैं और फिर मुझे सिलवाने पड़ते हैं ज्यादातर। और एक और आपको हैरत की बात बताऊं, आप शॉपिंग मॉल में अजान हो रही होती है तो दुपट्टा किसी के पास नहीं होता। बहुत कम ऐसी खवातीन हैं जो खाते हुए भी, फूड कोर्ट में भी वो अपना नकाब नहीं उतारती, अपने ग्लव्स नहीं उतारती, नीचे से करके खा रही होती है। ऐसा नहीं है कि मॉल में सभी ऐसी होती हैं कि जिनके सर पे दुपट्टा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन्होंने दुपट्टा नहीं किया होता और अजान हो रही होती है तो फिर उनके हाथ में कोई किताब बैग कुछ होता है तो वो रख लेती हैं ऊपर ऐसे करके। लेकिन इससे पहले ये सोचना चाहिए कि ये आने वाले वक्त में आपको ये आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है ना, नॉर्मलाइज होता जा रहा है। इसी तरह से तुर्की में पहले लोग अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड रखा करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बहुत ताकत में है तो यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक ने उनको अपने साथ मर्ज करने की कोशिश की और फिर उनको तरक्की के नाम पर ये फैशन दिया और वो फैशन इतना ज्यादा बढ़ता गया कि आज तुर्की आप जाते हैं तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने आप को कवर रखा होता है। सीमा जी लिखती हैं कि इनको जरूर कोई दिमागी मसला हो गया है, अजीब हरकतें करने लग गई हैं अचानक। अब आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अचानक से ऐसा हुआ है। ईद से लेकर अब तक आयजा खान की कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। अब अगर देखा जाए तो शोबिज इंडस्ट्री के हवाले से आयजा खान जिस तरह के कपड़े अभी भी पहनकर आ रही हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ज्यादा बोल्ड हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा, मिशेल खान उनको बड़े गौर से देख रही थी तो वो जाहिर है उनके दिल में ऐसी बातें आ रही होंगी कि भाई ये क्या कह रही है, कैसी बातें कर रही है आयजा, वो भी मेरे बैठे हुए। तो ऑब्वियसली उनको बुरा लग रहा होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनती हैं। अगर आप देखें आयशा उमर को, आयशा उमर की ड्रेसिंग, आयशा उमर ने जो इश्क लाजवाल इश्क किया प्रोग्राम, उसमें जितनी भी लड़कियां हैं आयशा समेत, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जो उन्होंने कपड़े पहने उनको देख के हैरानी होती है। लेकिन अगर आप उसके बरक्स आयजा खान को देखें तो आयजा खान के कपड़े अभी भी वैसे नहीं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जिस तरह से सारा खान को लोग बहुत इसलिए पसंद करते हैं कि बहुत डिसेंट है, उसी तरह से आप हिबा बुखारी की जो मैंने बात की कि उनको भी देखकर लोग कहते हैं बहुत डिसेंट है, इसी तरह से आयजा खान से भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उम्र बढ़ती है तो लोगों को ये प्रॉब्लम्स तो होते हैं। अब उन्होंने बोटॉक्स भी करवाने शुरू किए। अब अगर ये सब कुछ नहीं करवाएंगी तो नादिया खान की आपने पिछले दिनों वीडियो देखी, जब वो ताबिश हाशमी के शो में आई, उनकी झुर्रियां नजर आई, उनके चेहरे की असल हालत नजर आई, मेकअप बहुत बुरा था, बुढ़ापा झलक रहा था। तो फिर लोगों ने क्या किया, नादिया खान की तस्वीरें लगाकर नीचे लिखा बुढ़ी हो गई हैं, अब अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, बुढ़ापा नजर आ रहा है, झुर्रियां नजर आ रही हैं, बहुत बातें की। अब क्या होगा जब
नादिया खान ये सारा कुछ पढ़ेंगी तो कहेंगी कि यार मैं भी करवा लेती हूँ बोटॉक्स। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी के चंद दिन पहले आपने शाइस्ता लोधी को भी ताबिश हाशमी के शो में देखा होगा, उनका फेस देखा होगा, इतना ज्यादा बोटॉक्स, इतनी ज्यादा स्वेलिंग, और ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी कि अपने चेहरे को बिगाड़ लिया, अपने चेहरे का सत्यानाश करवा लिया। लेकिन अब जाहिर है शाइस्ता लोधी मेरा ख्याल है 50 या 50 प्लस होंगी, उस एज में अपने आप को खूबसूरत दिखाना भी है। और उसके बाद आपको पता है कि वो बहुत बड़ी, उन्होंने स्किन का एक बहुत बड़ा क्लिनिक पूरे पाकिस्तान में, उनका जगह जगह ब्रांचेस हैं। तो वहां पर जब लोग आएंगे देखेंगे कि शाइस्ता लोधी की अपनी झुर्रियां नजर आ रही हैं, बुढ़ापा झलक रहा है, तो ये हमारा कैसे छुपाएंगी। और यही नहीं बल्कि आपने फिल्म बुल्ला की हीरोइन सारा लोरेन, जो पहले कभी मोनालिसा हुआ करती थी, उनका बोटॉक्स देख लें। उनका बोटॉक्स देखा तो लोगों को और भी ज्यादा बुरा लगा कि यार इन्होंने तो अपना चेहरा बिल्कुल बिगाड़ लिया है। क्योंकि जब वो शो में आई, वो बात कर रही थी तो उनका सिर्फ ये वाला पोर्शन हिल रहा था, आंखों से लेकर यहां तक उनका जितना फेस का ये पोर्शन था, ये जो एरिया था, वो बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा था। फिल्म में भी उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे, ना रोते हुए, ना रोमांटिक, ना हंसने में, किसी जगह उनके एक्सप्रेशंस नहीं थे। जबकि फाइट में भी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आंखें निकालना या इस तरह करना या कुछ, बिल्कुल नहीं थे, एक्सप्रेशन लेस थी वो। हालांकि आज से चंद साल पहले की बात है, जब वो इंडिया नहीं गई थी तो मैंने कराची में उनके साथ काम किया था, तब उनका फेस, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन वो इतने ज्यादा बोटॉक्स करवा लिए कि उनका चेहरा बिल्कुल नहीं हिलता। और यही सब कुछ सिर्फ औरतों में ही नहीं है बल्कि हीरोज में भी है, मर्दों में भी है। आपने एक प्रोग्राम देखा होगा जिसमें फाद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद इकट्ठे बैठे हुए थे, और फाद मुस्तफ़ा बार बार उनको कह रहे थे कि हंस रहा है तो देखो बेचारे के हुमायूं भाई का चेहरा ही नहीं हिल रहा, और खुद अपने चेहरे पे वो मार मार के बता रहे थे कि मैंने कुछ नहीं करवाया हुआ, देख लो, हिला हिला के दिखा रहे थे। लेकिन हुमायूं सईद का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हुआ था। उस वक्त शायद उन्होंने नया नया वो बोटॉक्स करवाया होगा। अभी भी जब वो कहीं बात कर रहे होते हैं तो उनके भी ये चेहरे के जो ऐसे करने में जो ये एक्सप्रेशंस आते हैं, ये नहीं है। बहरहाल ये वक्त की ज़रूरत भी है उनकी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ड्रेसिंग है, जो लोग अच्छी पहनते हैं, जो हमेशा अपने आप को कवर्ड रखते हैं। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आयजा खान, जिस तरह से लोग उनको पसंद करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, और वो खुद ये बात बार बार कहती थी कि दानिश को ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं तो इंडस्ट्री में आने से पहले भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, अब भी नहीं पहनती हूं, और मेरे शौहर दानिश को भी ये पसंद नहीं है। लेकिन अब ये बात समझ से बाहर है कि दानिश तैमूर ही उनको इस तरह के कपड़े पहना कर फोटोशूट करवा रहे हैं। और उसके बाद ये भी जो लेटेस्ट फोटोशूट आया है किसी बड़े ब्रांड का, इसको भी देखकर लोगों ने हैरानी का इजहार किया। बहरहाल मैं जाते जाते इस वीडियो के तवस्सुल से, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, यही बताना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। हमेशा मेरे हर प्रोग्राम में अलीज़ा शाह इसलिए आती है कि उन्होंने भी बहुत बोल्ड ड्रेसिंग की, बोल्ड फोटोशूट्स करवाए, सब कुछ। लेकिन फिर उनको लगा कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, वो मुझे ऐसे पसंद ही नहीं करते, और जब वो मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं किस काम की। इसलिए उन्होंने अपनी ड्रेसिंग चेंज की, अपने आप को चेंज किया, वो सारी की सारी तस्वीरें डिलीट की। इसी तरह से लोग आपसे, आयजा से, हिबा बुखारी, सारा खान और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनसे लोग बेहद मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं? कोई ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई आपसे दोस्ती, ना रिश्तेदारी, ना कभी मिले, सिर्फ आपको टीवी पे देखा या सोशल मीडिया पर देखा, इंस्टाग्राम पर देखा, और लोगों की बेपनाह मोहब्बत होती है। भाई मैं तो इसका फैन हूं, मैं तो इस पे मरता हूं। फिर जब लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर बगैर किसी खूनी रिश्ते के, बगैर किसी दोस्ती के, बगैर किसी लालच के आपकी वीडियोस लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपसे मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो फिर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये काम बनता है कि आप भी वैसे ही कपड़े और चीज़ें पहने जैसे आपको लोग पसंद करते हैं। और उसके साथ साथ आप सबको पता है कि एक जो असल पोर्शन है जो अपने दिमाग में रखना चाहिए, मैं हमेशा सबसे पहले अपने लिए कहता हूँ, अल्लाह मुझे गुनाहों से बचाना। अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह को भी हमसे कोई लालच नहीं है। हमें चाहिए जन्नत, हमें चाहिए सुख अगली जिंदगी में, इस दुनिया में। लेकिन इतनी मोहब्बत करने वाले खुदा, इतनी मोहब्बत करने वाले अल्लाह से हम वो जो अहद करते हैं वो सब तोड़ देते हैं। वो सारे अहद हम तोड़ देते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अहद करते हैं, अल्लाह
जो तू चाहता है वैसा जिएंगे, वैसा करेंगे। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो सारे अहद हम तोड़ देते हैं। किस लिए? शोहरत के लिए, पैसे के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर के लिए। मैं भी शामिल हूं इसी में, मैं भी गुनहगार हूं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझ अता कर दे। ये जो हमें चाहते हैं इंसान, ये भी हमसे नाराज ना हो और ऐसा बना दे कि तू नाराज ना हो मेरे मौला। अल्लाह तू नाराज ना हो, तू राजी हो जा। बस किसी तरह से हमें ऐसा कर दे कि इस दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी मिल जाए। उम्मीद है कि ये मेरी बातें समझ आई होंगी, और अगर कुछ गलत बोला हो, ऊंच नीच हो गई हो, तो आप सबसे माजरत की दरख्वास्त है। और अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा बोला है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आयज़ा मैम, आपको भी कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैंने वो जो लोग कह रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि बातें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।